सीतापुर जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह ने क्या कहा, देखें यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं NSTV न्यूज़ हीरो मीडिया, सच के साथ सच की बात। आज हम जनपद सीतापुर के जिला चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह के साथ में बैठे हुए हैं। आज उनसे मुलाकात की है और आज हम जानेंगे सीतापुर चिकित्सालय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के आ रही समस्याओं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर साहब, आपके वहाँ सीतापुर चिकित्सालय में OPD को लेकर के तमाम समस्याएं रहती हैं, जैसे कि कुछ मरीजों का कहना होता है कि डॉक्टर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, मरीज पहुंच जा रहे हैं तो इधर उधर भटक रहे हैं, तो सर क्या कहेंगे? तो देखिए, इधर एक डेढ़ महीने में मैं देख रहा हूँ जब से हमारी गर्मी बढ़ी है, ये गर्मी के चलते OPD में मरीजों की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और प्रतिदिन करीब OPD में 2 से लेकर 3 हज़ार के बीच मरीज आ रहे हैं ये, और करीब 70 से लेकर 100 मरीज़ प्रतिदिन हमारे यहाँ इस चिकित्सालय में भर्ती किए जा रहे हैं। सारे मरीजों को हम लोग एक त्वरित और एक समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इमरजेंसी में डॉक्टर हमारे यहाँ 24 घंटा मौजूद रहते हैं वो, और जैसे जैसे मिलता है मरीज़ को भर्ती करके इलाज करके, और जो भी डॉक्टर हमारे यहाँ ऑन कॉल रहते हैं, जैसे जो मरीज़ कोई हड्डी वाला आ गया तो हड्डी के डॉक्टर को कॉल करना है, ये कोई पेशेंट आ रहा है जिसको फिजिशियन को दिखाना है तो फिजिशियन को बुला के दिखाते हैं, उस हिसाब से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और इधर 1-2 महीने में हमारे यहाँ काफ़ी डॉक्टर यहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं और काफ़ी डॉक्टर रिटायरमेंट भी हो गया उनका। तो थोड़ी सी डॉक्टरों की कमी की समस्या हमारे यहाँ है, जिसकी वजह से हम लोग OPD में समुचित तुरंत मरीजों को उपचार हम लोग नहीं दे पा रहे हैं ये, क्योंकि सबसे पहले हमारे चिकित्सक आते हैं, वार्ड में राउंड लेते हैं, ये राउंड लेने के बाद OPD में जाते हैं। इस बीच अगर OPD में कोई मरीज़ गंभीर आता है तो उसको हम लोग इमरजेंसी में भेज के उसको हम लोग एडमिट कराने का प्रयास करते हैं। और ये भी देखते हैं कि हमारे जो दूसरे विभाग के चिकित्सक हैं, उस समय अगर उनके पास काम कम है तो उनको OPD में बैठा करके OPD हम लोग संचालित कर रहे हैं। ये पूरा हमारा प्रयास रहता है कि अस्पताल में जो भी हमारे पास रोगी आ रहे हैं, ये उसको तत्काल सुविधा दिया जाए। जो भी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, अच्छी से अच्छी दवा उनको हम दें। जो भी जांचें हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे यहाँ CT स्कैन फ्री में है, अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ फ्री में है, एक्सरे हमारे यहाँ फ्री होता है। जो भी हमारे पास जांच है, सारी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास हम लोग करते रहते हैं। अच्छा सर, बेड को लेकर के भी समस्या रहती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, सीतापुर अस्पताल बहुत पुराना है ये, और बड़ी भीड़ यहाँ भी होती है। अच्छी बात है कि यहाँ पर काफ़ी लोग संख्या मरीज भी आते हैं ये, और हमारे पास वर्तमान में 213 बेड का ये चिकित्सालय हमारे संचालित होता है ये। फिर भी करीब 50 बेड हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगा रखे हैं कि हमारे किसी भी मरीज़ को बेड के अभाव में चिकित्सा से वंचित नहीं रहना पड़े। कभी कभी हमने देखा है कि मैंने खुद स्वयं जाके देखा कि बच्चों के वार्ड में जब बच्चों का पलंग नहीं मिलता है ये, तो एक पलंग पे 2 बच्चे लिटाने की नौबत आती है। लेकिन फिर भी जैसे ही पलंग खाली होता है, बच्चों को हम लोग शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं ये, और थोड़ी समस्या है लेकिन फिर भी हम लोग उसका निस्तारण करते रहते हैं जी। उसको इंजेक्शन वगैरह और दवाइयों को लेकर के भी कुछ लोगों का रहता है कि टिटनेस का नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो सर इस बारे में क्या कहें? देखिए, हमारे जो फार्मेसी स्टोर इंचार्ज है, उनको मैंने कह रखा कि जो भी दवाइयाँ हमारी शॉर्ट होती हैं, कम से कम 15 दिन पहले मुझे बता दें। गवर्नमेंट का सख्त निर्देश है कि दवा शॉर्ट होने के कम से कम 15 दिन पहले आप मुख्यालय में उसके लिए डिमांड भेज दें। वो हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। कभी कभी मुख्यालय से कोई भी मेडिसिन आने में अगर विलम्ब होता है, मुझे सूचना मिल जाती है, तो स्थानीय क्रय करके हम लोग मरीज़ को उपलब्ध कराते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मरीज़ के चिकित्सा में आने वाली ड्रिप हो गया, बॉटल्स हो गए, इंजेक्शन हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, मरीजों को तत्काल मिलता रहेगा। इसका हम लोग पूरा प्रयास करते रहते हैं। अच्छा सर, अभी कुछ नई चिकित्सा व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं हॉस्पिटल में, उनके बारे में भी कुछ जानकारी दें। देखिए, पिछले करीब 1 महीने से चिकित्सालय में डायलिसिस स्टार्ट हुआ है ये। डायलिसिस हमारा 6 बेड का डायलिसिस यहाँ पर कार्यरत है ये, और उसमें एक दिन में कम से कम हम लोग 12 से 15 मरीजों की डायलिसिस करने की सुविधा उपलब्ध है ये। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि डायलिसिस की जो चिकित्सा सुविधा है, ये प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के लिए बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। पहले सारे लोग, हमारे लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था सारे रोगियों को डायलिसिस कराने के लिए। अब यहाँ पर आके इस चिकित्सा का लोग, हमारी जनता लाभ उठा रही है, और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो डायलिसिस जिसको कराने की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आके अपनी डायलिसिस करवाना सुनिश्चित करें। अच्छा सर, हेपेटाइटिस को लेकर के भी तमाम सवाल होते हैं, तो सर हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अभी पिछले करीब एक महीने से हमारे हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का ट्रीटमेंट सेंटर संचालित शुरू हो गया है ये। जो भी रोगी हमारे हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के पॉजिटिव आते हैं, उनका ब्लड सैंपल हम लोग एक बार दोबारा ले करके KGMC में कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं।
वहाँ दोबारा से जब रिपोर्ट उनकी कंफर्मेशन आ जाती है तो उनको फ़ोन करके हम लोग बुलाते हैं और जो दवाइयाँ उनको निःशुल्क हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। और हर 15 दिन 1 महीने में पेशेंट को बुला करके उनका टेस्ट करते रहते हैं, उनके सारे पैरामीटर देखते रहते हैं, दवा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, वो दवा नियम से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बीमारी का स्तर क्या है ये, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और अभी हमारे यहाँ करीब 35 रोगी हैं जिनका इस तरह से इलाज चल रहा है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का। गर्मी को लेकर के इस समय मौसम चेंज हो रहा है लगातार, मई जून के महीने में लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, खास तौर से उनको कालरा और तमाम चीज़ें आती हैं, तो सर उसके लिए क्या निर्देश उनको अपनाने चाहिए? देखिए, इधर कुछ दिन से गर्मी तो काफ़ी हो रही, साथ में इधर उमस भी काफ़ी हो गई है। गर्मी उमस जब एक साथ हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां अचानक से बढ़ जाती हैं। जैसे आपकी अपना डायरिया हो गया, आपको सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया, छोटे बच्चों को तो विशेष तौर से। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौसम में आप दोपहर में 10-11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो हमारे छोटे बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, घर के बाहर तो बिल्कुल ना निकला करें। बहुत ही आवश्यक हो घर से जाने के लिए तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी लीजिए, सिर पे गमछा या तौलिया रख लीजिए, और ये आप निश्चित करिए कि यात्रा आपका कम से कम सीमित संक्षेप में यात्रा करें, शॉर्ट में करें यात्रा। और यात्रा के दौरान भी पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। और बाहर जब भी आप निकले, आप सबसे अच्छी बात है कि आप घर से पानी लेके चला करिए। अपना पानी आप लेके चलोगे तो आप निश्चित मान के चलिए कि बहुत सारी बीमारियों से आप बिल्कुल बच जाएंगे। और आपको बाहर आप निकलो तो बाहर का जो खाना पीना होता है, जो ठेले पर का खाना होता है, जो खुले पदार्थ खाने के होते हैं, वो तो उसको तो आप बिल्कुल ही न छूइए, क्योंकि वो खाने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन सेहत के लिए बहुत ख़राब रहते हैं। ये थोड़ा सा बचत आप करेंगे तो बिल्कुल आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मैं देख रहा हूँ कि इधर 2 साल में लोगों में खाने पीने से और बीमारियों के लेकर जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि 2 साल से हम लोग कोरोना झेल रहे हैं इस देश में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी भी आप लोग मास्क लगा कर ही निकला करें। मास्क लगा के चलते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारी से वैसे ही बचे रहेंगे और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सर, कोरोना को लेकर के, कोरोना के टाइम पे आपने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाई है आप लोगों ने, तो सर उस समय आप अपने परिवार के साथ में कैसा समय व्यतीत किया आपने और कैसा क्या रहा उसका? बहुत बहुत कठिन समय था। भगवान ने करे ऐसा समय दोबारा आए। जितनी मेहनत हम लोगों ने की उतनी मेहनत हमारी सरकारों ने किया। केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बराबर तरह से हमारे लिए एक तरह से प्रोटेक्शन दिया, हमको सारी सुविधा दी, सुरक्षा दिया। उसी हौसले से हम लोग काम करते गए और ईश्वर की कृपा से 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि कोरोना अभी हमारे देश में किसी 2-3 स्टेट में कोरोना फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। ये इसके लिए बिल्कुल आप ये मान के चले कि कोरोना कब बढ़ जाए कोई नहीं जानता है। ये बीमारी आने से अच्छा बचाव ज़्यादा उचित होता है। ये मेरी तो यही सलाह है कि आप ज़रूर मुंह पे गमछा बांध लीजिए, मास्क लगा लीजिए और एक डिस्टेंसिंग का पालन तो ज़रूर करिए आप। अच्छी बात है कि हम सारे लोगों ने वैक्सीनेशन ले रखा। सरकार की बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है वैक्सीनेशन कराने की। मेरा आपके माध्यम से भी निवेदन रहेगा कि जो भी हमारे घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो वैक्सीनेशन से छूट गए हैं, उनको वैक्सीनेशन जरूर करा दें कोविड के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक अच्छा सुरक्षा कवच हमको सरकार ने दे रखा है। ये तो वैक्सीनेशन कराइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए और मास्क जरूर लगाइए। सिंह साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई और संदेश दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अस्पताल में आए। हम तो चाहेंगे सारी जनता, सभी लोग स्वस्थ और सुखी रहें। फिर भी चिकित्सालय में आते हैं तो आप बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करिए। चिकित्सालय में वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये प्रदेश सरकार का बिल्कुल निर्देश है कि सारे रोगियों को, सारे लोगों को अच्छी तरह से बैठने की व्यवस्था किया जाए, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। उस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। ये और छोटी मोटी कमी रहती है उसको हम लोग तत्काल उसको सुधारने का प्रयास भी करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच में मौजूद थे डॉक्टर आर.के. सिंह जी, जो कि यहाँ के सीएमएस हैं, और उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि कैसे, किन बीमारियों से कैसे बचा जाए और उनके बचाव को और उनके लक्षणों को ध्यान में रख करके कैसे इलाज होता है उसका, और क्या क्या यहाँ पर जाँचें होती हैं, मरीजों को यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं। बने रहिए, देखते रहिए। कैमरा पर्सन अनस के साथ में मैं आशीष शर्मा, लखनऊ।